ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो जहाँ पर काम हल चलता न तीरों व कमानों से विजय नटवर की होती है, वहाँ मुरली की तानों से। आज मैं श्री मद्भागवत महापुराण में राजा परीक्षित की दिग्विजय का वर्णन करूंगा। हरि के भक्तों, आप प्रेम सुनिए। राजा होने के बाद परीक्षित ने ब्राह्मणों की शिक्षा अनुसार राज्य किया। राजा ने उत्तर की पुत्री इरावती से विवाह कर जन्मेजय आदि 4 पुत्र उत्पन्न किए। उनसे कृपाचार्य को उन्होंने अपना गुरु बनाया और 3 अश्वमेध यज्ञ किए, जिसमें ब्राह्मणों को बहुत दान और दक्षिणा से सम्मानित किया। जब राजा परीक्षित दिग्विजय को गए हुए थे तो उन्होंने भद्रास, केतमाल, भारतवर्ष, कुरु और किमपुरुष आदि राज्यों को परास्त किया। राजाओं से भेंट स्वीकार कर उन्होंने अश्वत्थामा और श्री कृष्ण के चरित्र सुने और प्रसन्न होकर श्री हरि के चरणों में प्रीत करने लगे। इसके बाद में परीक्षित ने कुरुक्षेत्र को पलायन किया। सूत जी बोले कि एक दिन सरस्वती के तट पर परीक्षित ने देखा कि जो राजाओं का सा वेश धारण किए हुए था वह एक बैल और एक गाय को तड़पा कर मार रहा था और ताड़ना से भय से कांपता हुआ बैल एक पांव से घिसटता जा रहा था। यह दशा देखकर राजा बाण चढ़ाकर ललकार कर बोला कि हे अधर्मी, तू कौन है? मेरे होते हुए अन्याय से इस निर्बल को क्यों मारता है? यह कहकर राजा ने बैल से पूछा कि तुम कौन हो? तुम्हारी तीनों टांगी कौन कैसे टूटी हुई हैं? पांडवों से रक्षित भूतल में तू एक ऐसा है जिसके शोक से आंसू टपकते हैं। और हे गौ माता, अब तू भी रुदन मत कर। जब दुष्टों को दंड देने वाला मैं मौजूद हूँ तब तुमको कुछ भय नहीं है। तू अपने विरूप करने वाले को बता, मैं उसको यथार्थ दंड दूंगा। बैल ने कहा कि हे श्रेष्ठ पुरुष, हम उस पुरुष को नहीं जानते हैं जिससे क्लेश उत्पन्न होता है। अनेक शास्त्रों के अनेक मत हैं कि आत्मा को सुख दुख का कारण दैव को मानते हैं। हे राजर्षि, कितनों को कहते हैं कि परमेश्वर सुख दुख का कारण है। इसलिए आप ही उस बुद्धि से विचार कर लीजिए कि सुख दुख को देने वाला कौन है। धर्म के वचन सुनकर राजा को विषाद चला गया और उससे बोला कि हे धर्मज्ञ, तुम तो धर्म दिखाई देते हो क्योंकि तुम धर्म ही की चर्चा करते हो। अधर्मी और अधर्म को सूचना करने वाला एक ही जगह है। तुमने कलयुग का नाम इसलिए नहीं लिया कि तुम्हें पाप लगेगा। धर्म के तप, शौच, दया और सत्य आदि ये 4 पांव हैं। इनमें से तप, शौच और दया, इन तीनों पांव को अधर्म ने तोड़ डाला है। केवल सत्य नाम वाला 5वां शेष रह गया है। इसी से तुम अपना निर्वाह करते हो, सो इसको भी कलयुग तोड़ना चाहता है। गौरूप धारण किए हुए पृथ्वी है, वो इस बात से संतृप्त है कि अब्राह्मण शूद्र मुझको भोगेंगे। धर्म और पृथ्वी को इस तरह समझाकर राजा परीक्षित ने कलयुग को मानने के लिए तीव्र खड्ग उठाया। कलयुग डर के मारे उनके चरणों में गिर पड़ा। राजा बोला, तू शरण में आया है इसलिए भय मत कर, लेकिन तू अधर्मी का मित्र है
इसलिए मेरे राज्य से अभी निकल जाओ। यहाँ धर्म और सत्य ही रहते हैं। ऋषि मुनि यहाँ भगवान का पूजन करते हैं। ऐसे वचनों को सुनकर कलयुग कांप कर राजा से बोला कि हे राजन, आप समस्त भूमंडल के राजा हो, वह स्थान कौन सा है जहाँ आपका राज्य न हो? आप मुझे स्थान बता दो, मैं वहाँ रहकर अपना समय बिताकर आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। कलयुग की प्रार्थना सुनकर राजा ने आज्ञा दी कि तुम जुआ, मदिरा की दुकान, वैश्या के घर और कसाई के घर, इन 4 स्थानों में रहो। कलयुग ने कहा कि ये स्थान थोड़े हैं, इनमें मेरा निर्वाह न होगा। तब राजा ने कहा, मैंने तुम्हारे रहने का 5वां स्थान सुवर्ण दिया है। वो सोने के साथ मिथ्या मद, काम, रजोगुण और बैर, ये 5 स्थान भी दिए हैं। कलयुग इन 5 स्थान में रहने लगा। जो मनुष्य संसार में अपना वैभव बढ़ाना चाहे, ये 5 स्थान का सेवन न करे। इस प्रकार कर्जों को दंड देकर बैल के जो तप, शौच और दया, ये तीनों पांव टूट गए। इस प्रकार इनको बढ़ाकर पृथ्वी को संतोष दिया। सीताराम राम राम, राजा राम राम राम, सीताराम राम राम